लगातार 3 बार मेयर चुनाव टलने के बाद दिल्ली को अपने मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही गए। एमसीडी चुनावों में जीत के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद भी अपने कब्जे में ले लिया। कई दिनों से फंसा हुआ मेयर का चुनाव पूरा हो गया और आप नेता शैली ओबरॉय को मेयर चुन लिया। इसके बाद आले मोहम्मद इकबाल को उप महापौर यानी डिप्टी मेयर चुन लिया। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिला। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले। शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। वहीं आपके आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया। आले मोहम्मद इकबाल को 147 वोट मिले। इकबाल ने बीजेपी के ही कमल बागड़ी को हराया। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सभी को साथ काम करना होगा। कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। वहीं दिल्ली एमसीडी के आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने भी चुनाव जीतने के बाद रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। दिल्ली की जनता के लिए वो खिदमत करेंगे जोर शोर से। अब हम लोग दिल्ली की जनता के बीच में उनके लिए उनकी आवाज बनकर एमसीडी के अंदर अब हम लोग आ चुके हैं। भरपूर तरीके से जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखा था उनको अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर सच करेंगे। बता दें कि दिल्ली को नई मेयर जरूर मिल गई है, लेकिन एमसीडी चुनाव में 34 वोटों से जीती शैली ओबरॉय महज 38 दिन ही मेयर पद पर रह सकेंगी। दरअसल डीएमसी की धारा 2 के अनुसार निगम का साल अप्रैल महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, जो अगले साल 31 मार्च को समाप्त होगा। ऐसे में इसी साल 31 मार्च को शैली ओबरॉय का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी 3 बार मेयर चुनाव कराने की कोशिश की गई थी। 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को चुनाव होने थे, लेकिन पार्षदों के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो सके। हंगामे की वजह एलजीवीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 एमसीडी सदस्यों को वोट देने की अनुमति का फैसला था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने 2 घंटे में ही मान लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से जो एमसीडी चुनाव को लेकर बवाल था वो इस बार भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि आदेश दिया गया कि स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वोट नहीं करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से कल बैठक हुई और चुनाव हुआ। हालांकि डिप्टी मेयर दिल्ली को मिल गया है, मेयर दिल्ली को मिल गया है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अभी तक नहीं चुने जा सके हैं क्योंकि बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी कह रही कि एक बार फिर से वोटिंग होनी चाहिए। बीजेपी कह रही कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। 1 से 56 तक की जो वोटिंग हो चुकी है उसे दोबारा से कराया जाए, जबकि आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि जो वोटिंग हो चुकी है उससे आगे की वोटिंग को आगे बढ़ाया जाए। और इसी बात को लेकर लगातार जो पेच है वो फंसा हुआ है। एक बार फिर से जो प्रक्रिया है वो स्थगित हो गई है। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बवाल, क्योंकि आज का नहीं है, लगातार ये बवाल देखने को मिलता रहा है। इससे पहले भी 3 बार सदन बैठ चुका है, लेकिन नहीं हो सका है अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, क्योंकि पहले तो डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव को लेकर ही लगातार हंगामा देखने को मिला। लेकिन अब देखिए 6 जनवरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा 24 जनवरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, 6 फरवरी की और 22 फरवरी यानी कल की तस्वीर भी आपके सामने। लगातार रात भर हंगामा। और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी हमारी सहयोगी सृष्टि जो वहां पर लगातार बनी हुई है वो दिखा रही थी कि कैसे जो महिला पार्षद थी वो आपस में भिड़ गई थी, आपस में हाथापाई हो रही थी। जैसे ही कार्रवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले किस तरीके से जो पोडियम था उसको उठाकर फेंक दिया गया और माइक को उठाकर फेंक दिया गया। नौबत फिर से हाथापाई तक आ पहुंची थी, लेकिन अब एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया क्योंकि जो हालात हैं वो सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कि किस तरीके से एमसीडी में लगातार संग्राम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि रात भर जो कार्रवाई थी वो चलती रही। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद दरअसल ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था। बीजेपी ने सदन में फोन बैन करने की मांग उठाई थी। चुनाव में जो पेच फंसा हुआ है वो इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो संवैधानिक तरीका नहीं है। ये आरोप
आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। बैलेट पेपर गायब करने पर पार्षदों में हाथापाई भी हुई। दो सहयोगी हमारे लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए, अनूप लगातार बने हुए हैं और साथ ही सृष्टि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन अनूप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके का बवाल रात भर देखने को मिला और जिस तरीके की स्थिति अभी भी सदन में बनी हुई है, उसको लेकर कितनी संभावना कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो पाएगा? देखिए, एक बात तो मान लीजिए गायत्री कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक पहली जो बैठक है उसी दिन सभी चुनाव को करा लेना है। अब स्टैंडिंग कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए जरा, क्योंकि पावर जो है सेंट्रल पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास में है। मेयर, डिप्टी मेयर एक पोस्ट जरूर है, लेकिन पावर जो है, आप कोई भी काम करेंगे, कोई योजना लाएंगे, अगर फाइनेंशियली अगर आगे बढ़ना आपको, तो स्टैंडिंग कमेटी से होकर ही तमाम योजनाएं जाएंगी और उसी स्टैंडिंग कमेटी को लेकर ही हंगामा बरपा। कल सुबह 8 बजे जो लोग आए, देखिए अब भी यहीं पर मौजूद हैं और हालात ऐसे हैं कि अब तो कई लोग यहां आपको सोते हुए भी नजर आएंगे। तस्वीरें देखिए आप, इनको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि आज ही, चाहे जितनी भी दिन लग जाए, 1 दिन 2 दिन जितना भी दिन लग जाए, आज ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाएगा। और इसी वजह से तमाम लोग देखिए यहां पर रुके हुए हैं और कई बार आज देखिए हंगामे की स्थिति भी नजर आई, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए, गाली गलौज भी हुआ है, धक्का मुक्की भी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी और इसी वजह से ना बीजेपी से छोड़ना चाहती है ना ही आम आदमी पार्टी से छोड़ना चाह रही है, क्योंकि ये एक पावर सेंटर की तरह काम करता है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पूरा एमसीडी जो है इसी स्टैंडिंग कमेटी के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए तमाम लोग जो हैं, तमाम पार्षद सुबह 8 बजे से ऐसी यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो थक चुके हैं, सो रहे हैं यहीं पे, तो कई लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि मेयर आएंगे, उसके बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और ये एक तय है कि आज ये वोटिंग करानी है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराना है, चाहे जितने भी दिन लग जाए। पहली बैठक जो है उसी दिन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था और अगर ये नहीं होता है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर कोर्ट का रुख अख्तियार किया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि देर सवेर ही सही ये चुनाव हो जाए। स्थिति अभी ऐसी है कि कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। बिल्कुल, और देखिए लगातार सृष्टि भी अपडेट दे रही है, देर रात से सृष्टि यहाँ जुटी हुई है। सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अनूप, जैसे आप बता रहे थे कि उम्मीद पूरी जाहिर तौर पर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था वो यही था कि पहली बैठक में सभी चुनाव पूरे हो जाए। लेकिन अब सवाल यही है कि इन हालातों पर ये चुनाव पूरे कैसे होंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पार्षद जो हैं वो इंतजार करते करते कभी सो जाते हैं, कभी नारेबाजी करते हैं, कभी मेयर सीट पर आए इस बात की नारेबाजी की जाती है, क्योंकि रात से कई बार सदन को स्थगित किया गया और दोबारा से आपने देखा कि सदन जब संचालित होता है मुश्किल से 2 से 4 मिनट ही यहाँ बीत पाते हैं कि उसके बाद एक बार फिर से सदन को, मेयर को स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा होता है। बैलेट बॉक्स को फेंक दिया गया, महिलाएं आपस में मारपीट कर रही हैं, एक दूसरे पर हाथ तक छोड़ दिया गया, इस तरीके के हालात यहां पर देखे गए। इसके साथ माइक को तोड़ दिया गया, पोडियम को नीचे फेंक दिया गया, एक दूसरे पर गाली गलौज, कटाक्ष और बदजुबानी यहां लगातार की जा रही है। अब ऐसे में ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस समय बना हुआ है, क्योंकि उसी पॉइंट पर दोनों दल अटके हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो वोटिंग हुई, 1 से लेकर 56 तक की वोटिंग हो चुकी है, जिसे रद्द करने की मांग बीजेपी कर रही है और 56 से आगे की वोटिंग करवाने की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और दोनों ही अपने अपने पॉइंट से हटने के लिए तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप कोई लीगल और वैलिड रीजन हमें दीजिए, जिसके बाद हम इस प्रक्रिया को नल एंड वॉइड करें, दोबारा से इसकी शुरुआत करें और अगर ज्यादा समस्या है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके बाद रास्ता यही बचता है, लेकिन उससे पहले इस प्रक्रिया को खत्म होना पड़ेगा, तब जो है जो विपक्ष है वो कोर्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अब देखना होगा कि क्या आज दिन भर यही हंगामा रहता है, क्या ऐसे ही समय की बर्बादी की जाएगी, क्योंकि इससे पहले 3 बैठकें पूरी तरीके से बर्बाद रही हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी देखी गई, यही हंगामा देखा गया, कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखी गई, बदजुबानी देखी गई, गाली गलौज देखा गया, मारपीट देखी गई। पिछली 3 बैठकों में यह देखा गया। सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात का आदेश देता है कि एक ही बैठक में आप सारी की सारी प्रक्रिया को पूरा करिए। दिल्ली को नया मेयर मिलना चाहिए। एक लंबा समय बीता और एक लंबे अंतराल के बाद में दिल्ली को कल नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलता है। दिन भर जश्न होता है, शाम के वक्त स्टैंडिंग कमेटी की जो वोटिंग है वो होनी होती है, वो प्रक्रिया शुरू होती है और विवाद की शुरुआत उसी के साथ हो जाती है। और विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसके आगे क्या होगा ये सवाल है, क्योंकि अभी एक बार फिर से 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया, तो दोबारा से मेयर आएंगी, दोबारा से वही अनाउंसमेंट होगी।
होगी कि सभी शांति प्रक्रिया बनाए रखें, दोबारा से कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। 56 नंबर को वो अनाउंस करती हैं कि आप आइए और अपना वोट कास्ट करिए, और लगातार विपक्ष जो है वो इस बात को लेकर हंगामा करता है कि वोटिंग शुरुआत से होनी चाहिए। तो ये जस का तस रात भर से हमने कई बार ये प्रोसेस देख लिया, और आगे भी क्या पूरा दिन आज यही चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कल रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है जिसमें वो ये बात कह चुकी है कि हम किसी भी कीमत पर यहां से हटेंगे नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम पालन करेंगे। वोटिंग तो आज ही होगी और 56 के बाद से ही होगी। और बीजेपी ये कह रही है कि आप तानाशाही कर रहे हैं और इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार ये स्थिति बनी रही। अनूप भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सवाल यही है क्योंकि रात भर से ये प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, मेयर आती हैं, हंगामा होता है, स्थगित हो जाता है, पूरा दिन भी अब लग रहा है कि इसी तरीके का हाल रहने वाला है, या तो कोर्ट का रास्ता। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जाहिर सी बात है पूरा जो मामला था मोबाइल की एंट्री को लेकर था। जो मोबाइल की एंट्री को परमिशन दी गई कि अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग होनी उसमें मोबाइल ले जाने की प्रक्रिया को अनुमति दी गई, तो वहां जो 40-46 जो लोग जिन्होंने वोटिंग की थी उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, और इसे ही कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है, संवैधानिक तरीका नहीं था। इसे ही लेकर बीजेपी हंगामा कर रही, कह रही कि अगर अब वोट कराना है तो 1 नंबर से वोट कराना है। 56 वोट जो आप बता रही, 56 वोट हो चुके हैं, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि 56 से ही दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। सृष्टि, बहुत बड़ी बात है कि 84 दिन बाद मेयर और डिप्टी मेयर एमसीडी को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ये कि 38 दिन का कार्यकाल इनका है, महज 38 दिन का कार्यकाल, लेकिन उसकी शुरुआत अगर यहां हंगामे के साथ हो रही है तो आप समझिए कि आगे का कार्यकाल क्या होगा, कितना हंगामा होगा। और अगर 38 दिन बाद यानी जब 31 मार्च के बाद दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, उस दौरान भी अगर ऐसी स्थिति अभी है, अभी से अंदाजा लगाइए कि उस दौरान भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ वक्त की बर्बादी है, जनता के पैसों की बर्बादी है, और वही सब कुछ यहां देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद देखिए ये हंगामा अभी भी बरप रहा है, और हंगामा सिर्फ एक बात को लेकर के चुनाव 1 नंबर से कराया जाए स्टैंडिंग कमेटी की, और जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेयर है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 56 नंबर से ही वोटिंग की शुरुआत होगी। स्टैंडिंग कमेटी क्यों महत्वपूर्ण है, ये पहले मैंने आपको बताया कि पावर सेंटर इसे कहा जाता है कि आप मेयर आपका कोई भी हो, डिप्टी मेयर आपका किसी भी पार्टी का हो, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में आप बहुमत में हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप क्रियान्वित कर सकती हैं, एक्टिव कर सकते हैं, चाहे फाइनेंस का मामला हो, कोई बड़ी योजनाओं हो, उन सबको लागू कराने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास ही ये पेपर योजनाएं जाती हैं, उसके बाद उनके परमिशन के बाद इनको लागू कराया जाता है। इसीलिए सबको पता है आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी को, क्योंकि पावर जो भी है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो एमसीडी की जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है, और इसी वजह से कोई भी इसमें अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। सबको ये लग रहा है कि हमारी पार्टी का हो, लेकिन यहां देखिए आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट खड़ा किए थे स्टैंडिंग कमेटी, जबकि बीजेपी को 3 पर उम्मीद थी कि 3 पर उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन हर कोई यही चाह रहा है कि उनकी पार्टी की जीत हो। बिल्कुल, और इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है। हाथापाई तक सदन में देखने को मिली, 5वीं बार स्थगित हो गई है। कुछ देर बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी। हम लौटेंगे अनूप और सृष्टि आपके पास, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, और अब देख लेते हैं शहर रफ्तार।